दोस्तों सामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। और आज का हमारा सामयिकी में विषय है तमाम चेतावनियों के बीच, कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनियों के बीच लॉकडाउन खोलने पर आमादा सरकारें। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से बहुत ही कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि तीसरी लहर बिल्कुल दहलीज पर दस्तक दे रही है। तीसरी लहर कोरोना की आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और एम्स की तरफ से भी, जो भारत का बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस में, उसकी तरफ से चेतावनी जारी की गई है। उसके प्रमुख ने आज जो है प्रेस को बताया कि जो कोरोना की तीसरी लहर है, जो डेल्टा वेरिएंट के साथ आ रही है, ये लहर जो है ये 4 से 6 हफ्तों के बीच पूरे जोर पर होगी। तो तीसरी लहर की ये चेतावनियां दी जा रही हैं। और ये जो तीसरी लहर है ये डेल्टा वेरिएंट के साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले हम 2 वेरिएंट देख चुके हैं। वाइल्ड वेरिएंट देख चुके हैं इसका, जिसने पहली लहर में लाखों लोगों को दुनिया भर में मारा और उसमें करोड़ों लोग संक्रमित हुए, जिन्हें दूसरी तरह के भी नुकसान हुए। जिन्हें मौत नहीं आई उन्हें दूसरी तरह के नुकसान हुए। जो मृत्यु से बचे तो उनको दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, किडनी और यकृत की, जिगर के, लिवर की बीमारियां और बहुत तरह की बीमारियां जो हैं उनके साथ जुड़ गईं। और दूसरी लहर जो अल्फ़ा वेरिएंट था इसका, उसके चलते दूसरी लहर कोरोना की आई। और इस लहर में जो कमी पहली लहर में बची थी वो दूसरी लहर ने पूरी कर दी। इस लहर के उतरते उतरते लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर में मारे गए। बहुत बड़ा नुकसान पूरी मानवता का हुआ। लेकिन इस बीच में बहुत सारी बूढ़ी सरकारें, जिसमें हमने आपको उदाहरण दिया था, जैसे अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, वो इस पूरी तरह से बेखबर, इसकी तरफ पीठ फेरे हुए, इस खतरे और चेतावनियों की तरफ पूरी तरह पीठ फेरे हुए, पूरी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर बाज़ारों को खोले रखा। पूंजीपतियों के लिए मुनाफा कूटने के जितने भी दरवाजे थे उन्हें खुला रखा, उन्हें बंद नहीं होने दिया। और हर तरह से उन्होंने पूंजीपतियों को इस दौरान मदद पहुंचाई। और ये मदद मजदूर और मेहनतकश जनता की कीमत पर पहुंचाई। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हैं और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण हैं वो अमेरिका ने झेले, डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चलते, जिनके चलते उन्होंने अमेरिकी मजदूरों को, मेहनतकशों को, उनको तो काल के मुंह में धकेल ही दिया। उनकी वजह से अमेरिका में इस संक्रमण की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में भी ये संक्रमण फैल गया और दुनिया भर में भी मौतों का आंकड़ा जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ उठा। इस समय ये जो वाइल्ड वेरिएंट हैं और अल्फ़ा वेरिएंट है, इन दोनों के ऊपर ये डेल्टा वेरिएंट भारी पड़ रहा है, जिसका आगाज़, जिसका ओरिजिन भारत में है। इससे पहले चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वाइल्ड वेरिएंट का जो स्रोत है वो चीन में है। लेकिन इस बार ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जो सबसे ख़तरनाक वेरिएंट के तौर पे सामने आ रहा है, इस डेल्टा वेरिएंट का जो स्रोत है वो भारत में है। अभी WHO और एम्स ने तो ये घोषणा कर ही दी है। दुनिया की लगभग सभी जो मेडिकल संस्थाएं हैं, तमाम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, शोध संस्थाएं हैं, वे इस बात पर एकमत हैं कि ये तीसरी लहर जो है ये कोई संकल्पना नहीं है, ये कोई परिकल्पना नहीं है, बल्कि ये एक ठोस वास्तविकता है जो इस समय दस्तक दे रही है। भारत सरकार भी और उसकी तरह तमाम दूसरी सरकारें भी अपने लोगों को, अपनी जनता को ये दिखाकर, ये कहकर बेवकूफ़ बना रही हैं कि देखिए ये जो संक्रमण का और मौत का आंकड़ा है ये लगातार नीचे आ रहा है। वे ये नहीं बता रही कि संक्रमण और मौतों के इस आंकड़े में
एक और आंकड़ा उलझा हुआ है, और वो आंकड़ा है डेल्टा वेरिएंट का। भारत में तो इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है, क्योंकि यहां ये और भी खतरनाक है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बढ़ता जा रहा है। ये जो गिरता हुआ आंकड़ा है, ये जो संक्रमण और मौतों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब है कि जो वाइल्ड और अल्फा वेरिएंट हैं उनके अंदर कमी आ रही थी, लेकिन उनके बीच में ये जो नए डेल्टा वेरिएंट ने सिर उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सरकारें छुपा रही, इन आंकड़ों को छुपा रही। ये जो डेल्टा वेरिएंट सिर उठा रहा है, ये आंकड़ा लगभग उसी तरह का है जिस तरह का आंकड़ा हमें वाइल्ड वेरिएंट के नीचे जाते और अल्फा वेरिएंट के ऊपर आते मिल रहा था। पहली लहर के बाद ऐसा लग रहा था और यह घोषणा की जा रही थी कि कोरोना खत्म हो रहा है, और इस कोरोना खत्म होने का हल्ला मचाते, इसका शोर मचाते, राष्ट्रीय सरकारों ने बाज़ारों को, स्कूलों को, दफ्तरों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को, अदालतों को खोलना शुरू कर दिया था। और इनके खोलते ये जो दूसरा वेरिएंट था, जो अल्फ़ा वेरिएंट था इसका, ये बड़े जोर शोर से सामने आया, और अल्फ़ा वेरिएंट बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। सबसे ज़्यादा मौतें इस अल्फ़ा वेरिएंट के चलते हुई। अभी डेल्टा वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि अल्फ़ा वेरिएंट से भी 6 गुना ज़्यादा, बल्कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि 10 गुना ज़्यादा उससे संक्रामक है, और इसमें मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। और तीसरी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि ये जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। जो ACE2 रिसेप्टर है, जिसको जिस पर चिपककर वाइल्ड और अल्फा वेरिएंट पूरी मानवता के साथ मौत का ये खेल खेल चुके हैं। ये ACE2 वेरिएंट, ये जो ACE2 रिसेप्टर है, इसकी ज़रूरत नहीं है डेल्टा वेरिएंट को। ये ACE2 रिसेप्टर जो है ये बच्चों में नहीं था, इसलिए बच्चे पहली 2 लहर से बच गए थे। वाइल्ड वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट, इनके लिए ACE2 रिसेप्टर चाहिए था। इनको ह्यूमन सेल के अंदर, मानव कोशिका के अंदर घुसने के लिए, उसके बिना ये नहीं घुस सकते थे। और बच्चों में क्योंकि ये ACE2 रिसेप्टर नहीं था, इसलिए बच्चे बच गए थे इन पहली 2 लहर से। लेकिन इस बार ये जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, इसे ACE2 रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का। और इसलिए ये बच्चों की बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। वे बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ संक्रमित होंगे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में उनकी मौतों के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये बच्चों में और वयस्कों में, बूढ़ों में और युवाओं में, सब में एक साथ फैलेगा। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसका जो उभार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका अभी आप ये समझिए कि अक्टूबर 2020 में इसका पहला मामला जो है डेल्टा वेरिएंट का, वो आंध्र प्रदेश के अंदर सामने आया था, भारत में। और इसी बीच में ये अक्टूबर से और आप जून तक कहिए, मध्य जून तक, ये 80 से ज़्यादा देशों में दुनिया भर में फैल चुका है। बहुत ही ज़्यादा संक्रामक जो है ये वेरिएंट है। और इसके खिलाफ अभी तक कोई भी किलेबंदी जो है वो राष्ट्रीय सरकारों की तरफ से किसी भी देश में नहीं की गई है। अभी सिर्फ जो वैक्सीन इससे पहले वाइल्ड और अल्फा वेरिएंट के लिए निकाली गई थी, उन्हीं पर भरोसा करके ये समझा जा रहा है कि हो सकता है कि वो वैक्सीन जो है इसके प्रसार को रोक दें। लेकिन इसके लिए कोई भी वैज्ञानिक डाटा या कोई भी अनुभव इसके लिए मौजूद नहीं है। इस वेरिएंट की अगर बात करें तो ये अब तक जून मध्य तक पहले दोनों वेरिएंट के मुकाबले में, अगर दोनों को एक साथ रख दें, दोनों को जोड़ दें, तो उनके मुकाबले में ये बढ़त ले चुका है। उन दोनों को एक साथ रखने पर भी उनके मुकाबले में ये बढ़त ले चुका है। भारत और ब्रिटेन में, 2 देशों में ये पहले ही प्रमुख वेरिएंट बन चुका है। जहाँ जितने भी नए मामले आ रहे हैं सामने, जो नए मामले आ रहे हैं उनमें 90% मामले अब डेल्टा वेरिएंट के मामले हैं। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जिसे असल में डबल क्या ट्रिपल म्यूटेशन कहा जाएगा, तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये
बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है और भारत और ब्रिटेन में अब 90% मामले नए इसी के आ रहे हैं। अमेरिका में जहाँ ये समझा जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट को अमेरिका में पहुंचते देर लगेगी, वो ना सिर्फ पहुंच गया है बल्कि अमेरिका में 10% मामले जो है वो डेल्टा वेरिएंट के सामने आने लग गए हैं और इन 10% को 90% होते बस कुछ हफ्ते लगेंगे। 2 या 3 हफ्तों के अंदर ये 90% पर पहुंच सकता है, अमेरिका के अंदर भी। इसके अलावा मॉस्को में और लिस्बन में, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यूरोप के अंदर जो है ये यूरोप में भी फैल रहा है। तो मॉस्को और लिस्बन में ये पहले ही ज़बरदस्त बढ़त ले चुका है। मॉस्को में 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो नए मामले आ रहे हैं उनमें 90% है और लिस्बन पुर्तगाल में ये 50% तक पहुँच गया है। पुर्तगाल जिसका बहुत ज़्यादा कोई वहाँ से लोगों का आना जाना भी भारत के साथ नहीं है, इसके बावजूद ये जो है वहाँ 50% तक पहुँच गया। अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो नामीबिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, रवांडा, म्यांमार, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में इसकी बहुत तेज़ बढ़त हो रही है। ये जो नया वेरिएंट है ये सभी जगह, क्योंकि इसकी संक्रमण की जो गति है, उसकी जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से सभी जगह जो है फैलता जा रहा है और इन देशों को ये पहले ही अपनी चपेट में ले चुका है। एक जो बड़ी बात हो रही है वो ये हो रही है कि अप्रैल तक आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो आंकड़ा है संक्रमितों का और मौतों का, वो नीचे आने लग गया था और ये आंकड़ा बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। लेकिन इस बीच में जो बूर्जुआ सरकारें हैं दुनिया भर की, वो बहुत ही उतावली हो गई, बहुत ही बेचैन हो गई। पूंजीपतियों के लिए मुनाफों को सुरक्षित करने और मुनाफों की चर्निंग को उनके उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए, उसको दोबारा शुरू करने के लिए, पुनरुत्पादित करने के लिए, और उन्होंने बिना इंतज़ार किए बड़ी तेज़ी से बाज़ारों को खोलना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो नीचे आने की दर थी, इसकी गिरने की जो दर थी, ये बड़ी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से नीचे आ रहा था उतनी तेज़ी से ये अरेस्ट होनी शुरू हो गई। ये दर जो है, ये रेट जो है, ये कम होना शुरू हो गया और इस तरह से इन देशों में कम होने से ये पूरी दुनिया के अंदर महामारी के का जो ये प्रकोप था, इस प्रकोप के विलुप्त होने की दर जो है वो नीचे आ गई। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अब ये उस गति से कम नहीं हो रहा है जिस गति से ये पहले कम हो रहा था। भारत में ये जो कम होता हुआ संक्रमण है, जिसमें लगभग अभी भी रोज़ 62,000 संक्रमण के मामले आ रहे हैं और लगभग उनमें 1600 मौतें हो रही हैं। तो ये जो है ये इसके बीच में डेल्टा का बड़ा भारी प्रकोप शुरू हुआ है और इसके चलते दुनिया भर में जहां इस संक्रमण के गिरने की दर जो है रोज़ाना 71,000 तक आ गई थी, अब ये 71,000 से एक ही हफ्ते के अंदर 71,000 का फ़र्क पड़ रहा था हर हफ्ते गिरने की दर में। इसका मतलब है कि अगर पिछले हफ्ते 1,71,000 कम हो रहे थे, तो इस हफ्ते जो है उसमें सिर्फ 1 लाख जो है वो मामले आ रहे थे। तो ये 71,000 प्रति सप्ताह की दर से जो गिर रहा था, ये 20,000 पर आ गया है। अब सिर्फ 20,000 कम हो रहे हैं। पहले 71,000 कम हो रहे थे संक्रमण पूरी दुनिया के अंदर हर हफ्ते, अब ये सिर्फ 20,000 कम हो रहे हैं। तो ये जो दर है ये गिरने लग गई है और इसके चलते अब दोबारा से प्रतिदिन 9,000 मौतें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर 9,000 से ऊपर मौत हुई हैं। अल्फ़ा वेरिएंट जब आया था, पहली लहर उतरने के साथ साथ, वाइल्ड वेरिएंट के नीचे जाने के साथ साथ जब अल्फ़ा वेरिएंट आया था,
तब भी इसी तरह के आंकड़े आए थे। सबसे पहले ये जो तेज़ी से गिरती हुई दर थी संक्रमितों की और मरने वालों की, सबसे पहले ये दर कम होनी शुरू हुई थी और फिर ये तेज़ी से जो है जो दूसरी लहर है ये चढ़ने लगी थी। तो इसके बीच में पिछले हफ्ते, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो अफ्रीका के अंदर 52% जो है संक्रमण बढ़ गया है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अफ्रीकी महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। तो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर 52% ये संक्रमण बढ़ गया है और 32% मौतें बढ़ गई हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और ये ऐसा आंकड़ा है जो हमें स्पष्ट दिखा रहा है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये जो तीसरी लहर है, ये जो डेल्टा लहर है, ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लग गई है। नए वेरिएंट वैक्सीन के कारण आ रहे हैं, या कहा जाए कि ये जो आधी वैक्सीन लग रही है, एक इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया, इसकी वजह से नए वेरिएंट डेवलप हो रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं। और वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया, बाकी लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नए वेरिएंट आ रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, इनकी वजह से और ख़तरनाक वेरिएंट जो हैं उन लोगों में पैदा हो रहे हैं जो वैक्सीन ले रहे हैं, और वे दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, दूसरों के लिए और बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस बीच परसों भारत सरकार ने स्वीकार किया कि वैक्सीन से पहली मौत हुई है। दरअसल ये पहली मौत नहीं है, बहुत सारे लोग वैक्सीन से मरे हैं, लेकिन भारत सरकार ने पहली बार ये स्वीकार किया कि वैक्सीन से मौत हो रही है। दरअसल ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, आपको बता दें कि ये एक इसको किसी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मेडिकल संस्था की तरफ से, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, किसी भी नियामक संस्था की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं मिला है। ये वैक्सीन सभी देशों में जो इमरजेंसी क्लॉज हैं उनको इन्वोक करके कि इमरजेंसी या आपातकाल है, इसलिए बिना टेस्टिंग के और बिना नियमन के ये वैक्सीन दे दी जाए, तो इस रिजीम के तहत ये वैक्सीन जो है इनको परमिशन दे दी गई है, इनको लाइसेंस दे दिया गया है। इनकी कोई व्यापक टेस्टिंग या नियम के हिसाब से इनका जो भी एक ग्राउंड टेस्टिंग होनी चाहिए, ह्यूमंस पर टेस्ट, वो कुछ नहीं हुआ है। इनके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, इनका कोई आंकलन नहीं किया गया है, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। एक तरह से पूरी मानव जाति को गिनी पिग बना दिया गया है, उसको प्रयोग के लिए इन कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया, जिनकी वैक्सीन जो है वो दुनिया की किसी भी नियामक मेडिकल संस्था ने अप्रूव नहीं की है। और इसके बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये जो नए नए वेरिएंट डेवलप हो रहे हैं, ये इन वैक्सीन्स की वजह से जो है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो है डेवलप हो रहे हैं। वाइल्ड वेरिएंट जो था, जो सबसे हल्का वेरिएंट था, पहली लहर में आया था, तो वही वेरिएंट जो है अपनी फॉर्म चेंज करता जा रहा है इन वैक्सीन्स की वजह से, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके लिए और भी बड़ा खतरा पैदा करता जा रहा है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए भी ये बड़ा खतरा बन रहा है। जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे ये डेल्टा वेरिएंट आया है, इससे पहले अल्फ़ा वेरिएंट था। ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि ये इससे जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली हैं, 2-2 शॉट भी ले लिए हैं, वो भी इससे इम्यून नहीं है। ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ACE2 रिसेप्टर है, इसकी ज़रूरत नहीं है कोशिका के अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ जो है, या इन्होंने किया क्या है, इन वैक्सीन्स के जरिए जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये जो ACE2 रिसेप्टर है, इस पर इन्होंने एक स्पाइक प्रोटीन लगाया है, जिससे इनका दावा है कि हम इसको घुसने से जो है रोकेंगे। इस स्पाइक प्रोटीन के जरिए, ये स्पाइक प्रोटीन जो है इसको रजिस्ट करेगा, इस ACE2 रिसेप्टर जो है ये रजिस्ट करेगा और स्पाइक प्रोटीन को अंदर नहीं घुसने देगा। तो इस कयास पर इन्होंने वैक्सीन्स दी हैं, लेकिन ये जो गेटवे है ACE2 रिसेप्टर का, बताया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है डेल्टा, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको, और ये इसके बिना ही अपना काम चलाएगा। अभी कुल दुनिया की जो 700
90 करोड़ आबादी है, उस आबादी में से 40 लाख लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, 40 लाख लोग गायब हो चुके हैं। और इस सब के बीच जो बहुत बड़े जो बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर अपनी जनता को वैक्सीनेट कर रहे हैं, ये देश भी अभी तक 20% जनता को अपनी वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच वैक्सीन पर बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाएं और बहुत सारे वैज्ञानिक ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब इसका कोई अप्रूवल ही नहीं है, जब इसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं है, अभी ये भी टेस्टिंग नहीं है इसकी कि ये इन वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्टिव भी है या नहीं है, बल्कि उल्टा ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनके लिए बेकार हैं वैक्सीन्स। तो इसके अलावा जो साइड इफेक्ट हैं, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं, उनका अभी तक विज्ञान को पता ही नहीं है। विज्ञान उसके बारे में अंधा बना हुआ है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो इन सब के बीच में ये जो वैक्सीन्स हैं, ये इनका क्या औचित्य है। और इसके साथ साथ खास तौर से जहां पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका 1% भी अभी वैक्सीनेट नहीं किया गया, एडवांस कंट्रीज़ में भी सिर्फ 20% लोगों को वैक्सीनेट किया गया, तो जो बाकी लोग बच जाते हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, या 20% में भी जिनको आधी वैक्सीन मिली है, 1 डोज मिली है, वो और भी बड़ा ख़तरा बन रहे हैं। इस वैक्सीन की वजह से जो नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं, वे और भी ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट पैदा हो रहे हैं, और एक के बाद एक उनकी पूरी श्रृंखला बनती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो है कहीं ख़त्म होने को नहीं आ रही है। इस बीच में इंग्लैंड, जिसने अपनी तय डेट से भी पहले, तय तारीख से भी पहले बाज़ारों को खोल दिया, उद्योगों को खोल दिया, और ये कहा जा रहा था कि देखिए, इंग्लैंड का उदाहरण दिया जा रहा था कि देखिए इंग्लैंड ने कितने साहस के साथ अपने बाज़ारों को खोल दिया। इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा हमला जो है वो तीसरी लहर का होने जा रहा है। 34% वहाँ संक्रमण बढ़ चुके हैं, और मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है, उसके अंदर उभार आया है। और इंग्लैंड जो है इस समय वो एक बड़ी मुसीबत में, तीसरी लहर के मुहाने पर, उसकी दहलीज पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिर रहा है। और इसी तरह के कदम जो है इंग्लैंड को देखकर, ट्रंप की नीतियों को देखकर जो उसने अपने समय में लागू की थी, उन्हें देखकर दूसरी सरकारें उठा रही हैं, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है। भारत सरकार भी लगातार इस बात के लिए बहुत ही उतावली हो रही है, उद्विग्न हो रही है इस बात के लिए कि जल्दी से जल्दी बाज़ारों को खोल दिया जाए। वो चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या कांग्रेस की सरकारें हों राज्यों के अंदर, या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये तमाम सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि बिना इंतज़ार किए, बिना किसी भी तरह से वैक्सीन के रिजल्ट सामने आए, बिना तीसरी लहर की जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, बिना उनका आंकलन किए जल्दी से जल्दी बाज़ारों को खोल दिया जाए, मॉल्स को खोल दिया जाए, अदालतों को खोल दिया जाए, स्कूलों और कॉलेजों को खोल दिया जाए। तो ये तमाम जो सरकारें हैं, ये वास्तव में ये पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोलना चाहती हैं, जिससे वो अपना मुनाफा कूट सकें। और इसके लिए मज़दूरों, मेहनतकशों की जो बलि चढ़ाने से ये सरकारें किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगी। दुनिया के अंदर ये जो 40 लाख मौतें हुई हैं, ये वास्तव में कोरोना संक्रमण का परिणाम नहीं है, बल्कि इन सरकारों की लापरवाही का और इनकी कुत्सित नीतियों का परिणाम है, जिनके चलते इन्होंने बिल्कुल भी मेहनतकश जनता की चिंता नहीं की। और इन्होंने इस दौरान में भी, महामारी के दौरान में भी, सिर्फ अपना ध्यान जो है वो मुनाफों पर केंद्रित रखा है कि किस तरह से ये मुनाफों पर आधारित जो व्यवस्था है ये चलती रहे। और बार बार आपने देखा होगा, मंत्रियों ने, बड़े अफसरों ने बार बार ये कहा है कि हमारी चिंता जो है वो इस बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने से इनका जो मतलब है वो यही है कि किस तरह से पूंजीपतियों के लिए जो मुनाफों की जो चर्निंग है, उनकी जो कुटाई है, उसको शुरू किया जाए। और इसे शुरू करने के लिए ये मज़दूरों, मेहनतकशों को इस तोप का चारा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे जैसे इस बीच में ये बाज़ार को खोलेंगे, जैसे जैसे ये स्कूलों कॉलेजों को खोलेंगे, उद्योगों को खोलेंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले
जैसा पहले हुआ था, जैसा दूसरी लहर में हुआ था। सबसे पहले ये जो कोरोना के ख़त्म होने की गति है, ये धीमी पड़ेगी। इसके धीमी पड़ते पड़ते ये शून्य पर आएगी और फिर एकदम तेज़ी के साथ जो है ये तीसरी लहर में ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इस समय दुनिया भर की जो पूंजीवादी सरकारें हैं वे पूरी तरह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं, जैसे भारत में एम्स है, ऐसे दूसरे देशों में भी जो मेडिकल संस्थाएं हैं वे सब सायरन बजा रही हैं। WHO सायरन बजा रहा है और ये तमाम संस्थाएं सायरन बजा रही हैं। और इसके बावजूद जो दुनिया भर के पूंजीवादी शासक हैं वे इस बात पर आमादा हैं, इस बात पर जुटे हुए हैं कि इस तमाम सायरन के बावजूद, इस तमाम चेतावनी के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों को खोल दिया जाए और उन्हें खोल कर रखा जाए, इस कीमत पर भी कि लाखों लोग मर चुके हैं, अतीत से ये सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं और भविष्य की चेतावनियों को सुनने को तैयार नहीं हैं। तो साथियों, अगर हम एक मानवीय समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जो मुनाफों की तरफ उन्मुख ना हो, जो मुनाफों को केंद्र में रखकर आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को तय ना करे और जो मुनाफों के लिए बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को और इन मुनाफों की भट्टी में झोंक देने के लिए जो है उतावला ना हो, तो निश्चित रूप से हमें ये जो पूंजी केंद्रित व्यवस्था है, ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था है, जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, हमें इस व्यवस्था को उलटना होगा, हमें इस व्यवस्था का तख्ता पलटना होगा और इसकी जगह एक मानवीय समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना होगा, मजदूरों और मेहनतकशों के नेतृत्व वाली व्यवस्था को स्थापित करना होगा, जिसके लिए क्रांति जो है, राजनीतिक क्रांति जो है, वही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, हमने आज चर्चा की कोरोना महामारी और बूर्जुआ सरकारों के एटीट्यूड को लेकर। इसी तरह के जो समसामयिक कार्यक्रम हैं वो हम लगातार करते रहेंगे आपके साथ और आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग जिस शिद्दत के साथ इन कार्यक्रमों को सुनते हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम जो है इस तरह का ये जो भंडाफोड़ है, जिसे पूंजीवादी सरकारें जो हैं लगातार जिस तरह से लोगों के साथ निपट रही हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ बिहेव कर रही हैं, उसको हम लगातार आपके बीच में जो है एक्सपोज करते रहेंगे।